भारतीय इतिहास में सबसे शक्तिशाली मुस्लिम राजाओं में से एक मुगल सम्राट अकबर महान इन्फास्टाड्यू 26605। उनके शासनकाल ने भारत में महत्वपूर्ण विस्तार, एकीकरण और सांस्कृतिक उन्नति की अवधि को चिह्नित किया। अकबर न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए बल्कि अपने साम्राज्य को एकीकृत करने और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव लाने के अपने प्रयासों के लिए भी जाने जाते थे। अकबर महान मुगल साम्राज्य भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य ने अकबर के शासन में अपनी ऊंचाई का अनुभव किया। उनके प्रशासनिक सुधारों, सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक सहिष्णुता ने साम्राज्य को फलने फूलने और क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली संस्थाओं में से एक बनने दिया। उपलब्धियां और नीतियां। अकबर ने उत्तरी भारत और मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी उल्लेखनीय जीत में मालवा, गुजरात, बंगाल और राजस्थान के रणनीतिक किले जैसे चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर की विजय शामिल है। अकबर को सुलह कुल या सार्वभौमिक सहिष्णुता की अपनी नीति के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दीन-ए इलाही की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर एक आध्यात्मिक मार्ग था। हालांकि इसने बहुत अधिक अनुयायियों को आकर्षित नहीं किया। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू और जैन विद्वानों, ईसाई पुजारियों और मुस्लिम धर्मशास्त्रियों का स्वागत किया, जिससे बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माहौल बना। रानी मरियम उज जमानी पृष्ठभूमि मरियम उज जमानी, जिन्हें जोधाबाई या हीरा कुंवारी के नाम से भी जाना जाता है, एक राजपूत राजकुमारी और आमेर, आधुनिक जयपुर के राजा भारमल की बेटी थीं। उन्होंने हेम्बर्ट 62 में अकबर से शादी की और उनका विवाह एक राजनीतिक गठबंधन और शासन के प्रति अकबर के समावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक था। प्रभाव और विरासत। मरियम उज जमानी ने मुगल दरबार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को प्रभावित करने में भूमिका निभाई। वह एक हिंदू बनी रहीं और उनकी स्थिति ने मुगल साम्राज्य में हिंदू समुदाय को सम्मान और सुरक्षा दिलाई। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की मां के रूप में वह साम्राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति थीं और उन्हें महत्वपूर्ण उपाधियां, धन और संपदाएं दी गई थीं। व्यापार और आर्थिक भूमिका। मरियम उज जमानी साम्राज्य में व्यापार करने वाली सबसे प्रमुख महिलाओं में से एक थीं। उनके पास ऐसे जहाज थे जो अरब सागर में व्यापार करते थे, विशेष रूप से मध्य पूर्व के साथ, जो उस समय की महिलाओं के लिए असामान्य था और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और व्यावसायिक कौशल को उजागर करता था। 3. अकबर और मरियम उज जमानी का रिश्ता। उनकी शादी मुस्लिम और हिंदू परंपराओं के एक अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती थी। जहां इसने मुगल राजपूत गठबंधन को मजबूत किया, वहीं इसने अकबर के विविध विषयों के बीच आपसी सम्मान और समझ का माहौल भी बनाया। अकबर ने मरियम उज जमानी के साथ हिंदू त्योहार मनाए और हिंदू और मुस्लिम दोनों भावनाओं का सम्मान करने वाले रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया। उनके बेटे जहांगीर ने अकबर की कई नीतियों को जारी रखा, आंशिक रूप से अपनी मां के प्रभाव और मुगल दरबार में उनकी अनूठी स्थिति के कारण। साथ में अकबर और मरियम उज जमानी ने सहिष्णुता और सांस्कृतिक मिश्रण की विरासत का उदाहरण दिया। उनके मिलन को अकबर के उदार शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थिर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उसके स्वर्णिम युग की नींव पड़ी। उनकी विरासत संस्कृतियों और धर्मों में एकता की शक्ति के प्रमाण के रूप में कायम है। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देखते हैं तो इस पेज को फॉलो करें, या यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के और नए वीडियो आप तक पहुंच सकें।